आप सब वेलकम टू पार भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट की थी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ये एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक्सरसाइज लिख लेते हैं, दैट इज 7.6। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx। फॉर एग्जाम्पल भी यही कर लेते हैं ना, क्वेश्चन भी यही हो जाएगा, एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है? भाई हम यूज करेंगे आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function, E for exponential function। अब देखिए जोन सा भी इनमें से पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, मतलब कि U होगा। जोन सा भी बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा, मतलब कि V होगा। X is algebraic function, sin x is trigonometric function। पहले क्या आया, algebraic function, मतलब कि ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब करना क्या होता है, कैसे करते हैं देखिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपकी बुक में तो u और v से दिया हुआ है, u और v का इंटीग्रेशन करना होगा। अगर आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, अब मैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन यूज कर रही हूं तो इसी की भाषा में मैं आपको समझा देती हूं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन dx क्या हो जाएगा भाई, जो फर्स्ट फंक्शन है वो पहले एज इट इज लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड फंक्शन का, फिर आएगा माइनस साइन, फिर लगेगा ब्रैकेट, देन लगेगा इंटीग्रेशन, देन क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का जो साइन लगाया था मतलब कि इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है फिर से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। ये फॉर्मूला आया है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब कि x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, एक और ब्रैकेट आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। देखिए ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस ब्रैकेट इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x। अब इस पूरे का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये तो आ जाएगा माइनस x कोस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी फंक्शन की मल्टीप्लाई कर लो, जिसकी मल्टीप्लाई करोगे वही मिलेगा। देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x dx। देखिए
ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन है। sin 3x सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या होएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज x का डिफरेंशिएशन है ना, x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन देखिए, x तो एज इट इज आया, मल्टीप्लाई sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, sin 3x का तो हो जाएगा माइनस कोस 3x, और इस 3x को भी तो करना पड़ेगा, इसका क्या आ जाएगा अपॉन में 3 माइनस ब्रैकेट लगाइए, x का डिफरेंशिएशन 1, sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन भी तो लगेगा ना, यहाँ पे नहीं लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन भी तो है ना, तो ये भी लगेगा बाहर। अब देखिए sin 3x क्या हो जाएगा, cos 3x वो भी माइनस वाला, और 3x का क्या होगा अपॉन में 3 dx। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, मतलब सही सही लिखेंगे इसको करके तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 3 cos 3x। अब ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा 1 अपॉन 3, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, sin 3x, और इस 3x का क्या होगा अपॉन में 3 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस एक्स अपॉन 3 cos 3x प्लस 1 अपॉन 9 sin 3x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x dx। x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, e टू द पावर x सेकंड फंक्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ होल। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स का सेम होता है, मतलब कि वही e टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, e टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स dx। एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx, ये बन जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना, तो कीजिए इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहीं पे कर लेते हैं ब्रैकेट लगाकर, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन x रहेगा, सेकंड फंक्शन e टू द पावर x रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल होएगा ना, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा, फिर इस पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर e टू द पावर x तो ऐसा कैसे ही रहेगा, माइनस 2 अभी बाहर रखा है क्योंकि पहले अंदर वाले को खत्म कर ले, जब उसको 2 को अंदर ले जाएंगे वरना मिस्टेक हो सकती है। x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई e टू द पावर x dx, ये लिखा जाएगा ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x
माइनस 2 ब्रैकेट x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2e टू द पावर x प्लस c। अब देखिए यहाँ से e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, हाँ जी, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। लॉगरिथम फंक्शन पहले है, मतलब कि ये फर्स्ट फंक्शन, x सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है, लॉगरिथम फंक्शन पहले है, इसीलिए फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, integration of second function, then integration of whole। log x का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पावर में 1 प्लस करना होता है और डिनोमिनेटर में भी वही लिखना होता है जो 1 प्लस करने के बाद आता है, माइनस इंटीग्रेशन log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 dx। ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा x से x कट जाएगा, x से dx बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Question number 5th, last question of this lecture. Integration of x log 2x dx. First function, second function. First function as it is, integration of second function minus integration, differentiation of first function, integration of second function, then integration of whole। log 2x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log 2x क्या हो जाएगा 1/2x, 1/2x फिर 2x का भी होगा मतलब मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस इंटीग्रेशन, देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बाहर आएगा और एक x से एक x कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c।
सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।